नमस्कार सर। आज सर 11 मार्च 2022 आज का अपडेट लेकर आया हूँ। पहले सर अपडेट देने से पहले सर कुछ बताना चाहता हूँ सर। पहले 2020 और 2021 और अब 2022 आप देखे होंगे। 2020 में मंडी 28,000, 31,000, 32,000, 30,000, 35,000 के रेंज में होती थी। फिर धीरे धीरे वो 35 को क्रॉस करी, 40 के रेंज में गई, फिर 42 को क्रॉस करी, 45 से 47 के रेंज में गई, फिर 47 से 52 की रेंज में गई। धीरे आज ऐसा माहौल है कि 60,000 से 65,000 के बीच में रेंज है। तो आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब मंडी 28,000 से 35,000 के रेंज में घूमती थी, उस समय जो फ्लक्चुएशन होता था इंगट और ब्लेड का, एक दिन में 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, बहुत ज्यादा हुआ 1,800, 2,000, इससे ज्यादा होता नहीं था। आप देखे भी होंगे। आप उस समय अगर 2,000 गिर जाता था, ताजुब उतर गया, 2,000 आज गिर गई, और 2,000 बढ़ जाता था तो 2,000 बढ़ गई। आप क्योंकि सर उसमें आप देखोगे कि वॉल्यूम जो है, मतलब जो कॉस्ट था इंगट का, वो कुल्फी का जो कॉस्ट था वो 28,000, 30,000 के आसपास हुआ करता था सर। इसलिए वो 800 से 2,000 के बीच में आपका मान के चलो वो फ्लक्चुएट करता था। लेकिन अब सर जमाना बदल गया है। अब कुल्फी सर 60,000, मतलब मंडी गोविंद का इंगट 60,000 से 65,000 का रेंज है। तो सर जो फ्लक्चुएशन है, जो अमाउंट है, मतलब परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज उतना ही है, लेकिन सर क्या वो बढ़ गया रेंज। जैसे मान लो अगर आज 3,000 गिर गया तो लोग को ताजुब लगता है, यार 3,000 मंडी टूट गई। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जो 28,000 से 30,000 का इंगट हुआ करती थी, वो 60,000 से 64,000 का हुआ करती है। तो 3,000 का जो रेशियो है, अब पिछले जो 2020 में जब 2,000 रुपया गिरता था, अब जो 2022 में 3,000 गिरता है, तो अगर आप रेशियो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अभी भी कम ही है, जबकि 4,000 5,000 का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2,500 1,800 ऐसे गिर रहा है। तो और फिर उतना बढ़ भी रहा है। तो जितना 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 हाई रेंज होगा सर, उसका जो रेंज होगा बढ़ते जाएगा गिरने का। पहले तो 400 500 गिरता था, अब वो 1,000 1,500 में कन्वर्ट मान के चलो। हो सकता है 3,000 भी हो जाए, हो सकता है 5,000 भी हो जाए एक दिन में, इतना पॉसिबिलिटी है क्योंकि रेंज बढ़ गया है। मतलब जो आज से 2 साल पहले 28,000 32,000 इंगट हुआ करती थी, वो अब 60,000 62,000 63,000 64,000 के आजू बाजू है। तो रेंज ऑब्वियसली जो अप डाउन भी होगा तो वो ऑब्वियसली उतना ही बढ़ेगा। जैसे पहले 500 600 गिरता था, अब वो 2,000 में कन्वर्ट हो गया, 3,000 में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये बताना था सर। दूसरी बात है, आपको एक और चीज बताना है कि मान लो अब महीने में आप जो भी फिनिश गुड था उसका आप देखे होगे, महीने में पिछले 2 साल में, मतलब 2020 में 55,000 रुपया FOR होती थी फ्रेट वेट। अब वो सर 85,000 90,000 के आसपास चली गई। तो आप कम से कम 2 गुना हो गया है। तो सर जो इसी तरह रिस्क भी उतना ही हो गया। जब पहले 2-3 हजार घटता था, 4,000 घटता था सर ये में, और 4,000 बढ़ जाता था। अब वो सर 2-4 हजार का जमाना मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अब वो जो गिरने का सिलसिला होगा वो 10,000 रुपया गिरेगा, 10,000 रुपया बढ़ेगा, क्योंकि सर जो ब्रैकेट है वो चेंज हो गया ना। अब देखो कोई भी चीज 80,000 90,000 रुपया के रेंज में आ गया है, तो 90-80,000 के 90,000 में रेंज में आ गया है, तो सर वो गिरने का भी मेरे हिसाब से वो रेंज भी बढ़ जाएगा। पहले तो 5,000 रुपया तक का एक महीने में 5,000 रुपया सरिये में ऊपर नीचे हो जाता था, वो 5,000 शायद 10,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो कहने का इस पे प्रिपेयर्ड रहिए, मतलब इसको आप अपने दिमाग में प्रिपेयर्ड रहिए। तो ऐसा भविष्य में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देखो सर, इम्पॉसिबल होते होते आज कोई विश्वास, आप सोचिए दोस्त, कभी भी सर 2020 में या 2021 में कभी भी आपने सोचा होगा कि 60,000 से ऊपर का मंडी गोविंदगढ़ इंगट जा सकता है? नहीं। तो हो गया ना। तो अब उसी तरह से अगर आप ये मन में प्रीपेड पहले से रहेंगे, नहीं भैया अब जो फ्लक्चुएशन है वो भी बढ़ सकता है, तो आपको आगे चल में कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, परचेज करने में आसानी होगा, बेचने में आसानी होगा, आप कोई भी मटेरियल को स्टॉक करने में आसानी होगा। क्योंकि रिस्क फैक्टर आप रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कर लीजिए अब कि भैया हमें किस रेंज में अब ले और किस रेंज पे निकल जाए, क्योंकि वो रिस्क वैल्यूएशन भी आपको। अब देखिए जो 1 करोड़ में सर 250 टन सरिया आती थी, अब 1 करोड़ में 100 टन सरिया आ रही है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये माइंड को प्रिपेयर करिए, जमाने के हिसाब से बदलिए। अब ये और जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप फिनिश गुड की बात करें तो, क्योंकि देखो सर अभी जो हमारे को सोर्सेज से पता चला, टाटा हो, JSPL हो, JSW हो, या फिर सेल हो, RIL हो, इनके पास सर बहुत बल्क में ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये अपना रेट क्यों कम करेंगे? इनका इन्वेंट्री अप्रैल तक बुक है, अप्रैल तक इनका इन्वेंट्री बुक है, मतलब इतना माल इन्होंने ऑर्डर ले रखा है, तो इनको अप्रैल तक सप्लाई देना है। तो अब सेकेंडरी स्टील में हो सकता है फ्लक्चुएशन हो जाए, प्राइमरी में गुंजाइश कम है।
तो सर इसीलिए मन प्रिपेयर्ड होइए, प्रिपेयर्ड होके चलिए कि जो वॉल्यूम जो फ्लक्चुएशन का रेंज है वो डेली का 1000, 1500, 2000, 3000 मान के चलिए, ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। और जो सेकेंडरी स्टील में भी 5000, 6000 महीने भर में अगर 10,000 का भी गिरावट आ जाए, फिर 10,000 बढ़ भी जाए, तो इसका प्रिपेयर्ड कर लीजिए कि भविष्य में अगर आपको ये प्रिपेयर्ड पहले से होगा तो आपको उतना मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ वो चीज को, तो आप एडजस्टेबल हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, कि आपको एक दिमाग में रहेगा नहीं भैया जब इतना बड़ा है तो रेंज भी बढ़ सकता है। तो यही आज का हमारा मेन वो था सर, इसको आप समझ लीजिए। जैसे जैसे आप समझ लेंगे आपको इजी होगा परचेज करने में भी। रिस्क कैलकुलेट, सबसे बड़ा रिस्क कैलकुलेट जरूर कीजिएगा कि हम किस रेंज में हैं और हमारा बुकिंग किस रेंज में है, किस रेंज में माल बिक रहा है, उस रेट में कंज्यूमर परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब जरूर कैलकुलेट कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहिए सर, ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।